Hello, my viewers and my friends. Welcome to my Health Inbox series. I'm Dr. Reenu Sharma, a professor in a medical college and a clinical nutritionist. तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हेल्दी डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी का हमारी बॉडी में कितना अच्छा बड़ा रोल है। तो अभी क्या हो रहा है, ये एक ट्रेंड हो रहा है कि प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए और फैंसी जो है मील्स होते हैं, जैसे कि सिर्फ सैलड खा लिया, उसमें टोफू डाल दिया, प्रोटीन रिच शेक्स बना लिए, स्मूदीज़ बना लिए। तो हम काफ़ी चीज़ें हैं ना फैंसी फॉलो कर रहे हैं, जो एक नेचुरल जो एक पैटर्न रहता था डाइट का, जो हमारे परदादा परनानी और हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते थे, वो हम बिल्कुल भूल चुके हैं। और हम ये भी भूल चुके हैं कि जितना भी हम हेल्दी 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 होने के लिए आगे बढ़ते हैं या बातें करते हैं ना, उतना ही हम अनहेल्दी हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा डिजीज़ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। आप मेंटल डिजीज़ ले लो, चाहे फिज़िकल प्रॉब्लम्स ले लो, क्रॉनिक इलनेस ले लो, हर तरह की डिजीज़ बढ़ रहे हैं। कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी कंट्री अगर हेल्दी डाइट को फॉलो कर रही है या जिम ज़्यादा जा रही है, फिज़िकली एक्टिव ज़्यादा हो रही है, तो हम हेल्थ काउंट में भी डिजीज़ को डिक्रीज़ कर पा रहे हैं। ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा डेटा। तो आपको कहीं ये क्वेश्चन मार्क नहीं आता माइंड में कि हम जब इतना ज़्यादा हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर हम बीमार क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, डेथ्स क्यों ज़्यादा हो रही हैं हेल्थ डिजीज़ रिलेटेड, और क्यों हमारे हॉस्पिटल फुल रहते हैं विद सच क्रॉनिक इलनेसेस, कार्डियोवैस्कुलर इलनेसेस क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ क्यों ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन सब का जो प्रॉब्लम का रीज़न्स हैं वो मैं आपको लिस्ट बताती हूँ। क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न ये है कि हमें फोकस करना है अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ पे। तो हम जब मेटाबॉलिक हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, जब अनहेल्दी डाइट की तरफ ध्यान देते हैं या ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसलिए क्रेविंग्स की वजह से खाते हैं, सबसे पहला आपके मेटाबॉलिज्म पे नुकसान पहुंचता है। जहां आपके बॉडी में मेटाबॉलिक हेल्थ बिगड़ी, वहीं आप डिजीज़ होने की तरफ बढ़ गए। ठीक है, मेटाबॉलिक हेल्थ बिगड़ती कैसे है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है गट, जो हमारे सेकंड ब्रेन कहलाता है बॉडी का। ठीक है, आप जो भी खा रहे हो बॉडी में एंटर होगा थ्रू द गट, तो गट रेगुलेट करेगी उस चीज़ को। अगर गट हेल्दी है तो वो प्रॉपरली उस चीज़ को रेगुलेट करेगी एक लेवल तक। अगर आप गंदा खाना कंटिन्यूसली खाए जा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो एक टाइम के बाद गट हेल्थ को बिगाड़ेगी। गट के बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया हैं, उसको जो है डिस्टर्ब करेगी, उस पूरे सिस्टम को, इकोसिस्टम को, और उसके बाद फिर आपकी लिवर हेल्थ बिगड़ेगी, और लिवर हेल्थ बिगड़ते ही आप जो है बीमार होने चालू होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिक हेल्थ की इम्पोर्टेंस को समझें, दूसरा समझें गट हेल्थ की इम्पोर्टेंस को, और डाइट का जो पैटर्न है वो कैसे इन दोनों चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है। थर्ड है कि आप कैलोरी काउंट करना बंद करें। ठीक है, कैलोरी काउंटिंग के हिसाब से या सिर्फ वेट लॉस पे फोकस नहीं करें। वेट लॉस करना, कीटो डाइट फॉलो करना, और प्रोटीन ही सिर्फ खाना, जिम में काफ़ी सारी देर तक एक्सरसाइज करना, और सब चीज़ें जो है ना आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती हैं। क्योंकि आपको पहला स्ट्रेस ये होता है कि ज़्यादा जिम कर रहे हैं तो आप थक रहे हैं, ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं। दूसरा, आप जब हेल्दी डाइट की तरफ जाते हैं तो आपके मन में है कि सिर्फ प्रोटीन खाना है, फैट बिल्कुल कट करना है, कार्ब बिल्कुल कट करना है, तो कई चीज़ें आप कट कर रहे हो अपने डाइट से, और वो चीज़ें जो है ना जो आपको पसंद है वो आप नहीं खा पा रहे हो, इवन हेल्दी हैं तो भी दिमाग में ऐसा है कि वो हेल्दी नहीं है। तो कई चीज़ें हमने खुद से ही बना ली हैं, ठीक है, वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। ओके, तो एक चीज़ है कि कैलोरी एक तो काउंट करना बंद करें। ये होता है कैलोरी इज़ अ कैलोरी, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट यही बोलते हैं कि इतनी कैलोरी ले लो डेली का, इतना कैलोरी खानी चाहिए। तो लोगों को समझ नहीं आता कि कैलोरी बेसिकली बॉडी में कितना हमें इम्पॉर्टेंट है मानना। ठीक है, कैलोरी मैं एक फूड की कहूँ कि कैसे गिनी जाती, तो वो ये है कि एक बॉम्ब कैलोरीमीटर का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें बर्न कर देते हैं उस फूड को एनहाइड्रस फॉर्म में, उससे जो हीट जनरेट हो रही है हम उससे मेजर करते हैं, वो हम कहते हैं कि ये फलाना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट की किलो कैलोरीज हो रही मिल रही हैं पर ग्राम। ठीक है, लेकिन जब वो बॉडी के अंदर आप खा रहे हो उस प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट को, तो उस कैलोरी का ही सिर्फ रोल नहीं है, बट उस फूड में कितना फाइबर है, कितना प्रोसेसिंग है, कितना वो फूड जंक है या रिफाइंड है,
वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके मतलब उस फूड के असिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिक हेल्थ का के ऊपर जो इफ़ेक्ट उसका होने वाला है वो उसको जो है रिज़ल्ट होगा उसका। तो सिर्फ कैलोरी काउंट करके खाना ही एक हेल्दी पैटर्न नहीं है, बट उस पर्टिकुलर फूड आइटम के अंदर कितने हेल्दी यू कैन से डाइट्री या न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइट मतलब जो आप खा रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो तो फाइबर कितना ज़्यादा है, प्रोटीन्स ले रहे हो तो दे आर लाइक हेल्दी प्रोटीन्स ज़्यादा वेजिटेरियन सोर्स है कि नॉन वेजिटेरियन सोर्स है। फैट्स ले रहे हो तो हेल्दी फैट्स कितने हैं, जैसे ओमेगा 3 कितना है उसमें, लाइक नट्स एंड सीड्स एंड ऑल कितना आप खा रहे हो, या आप कितना एब्सटेन कर रहे हो वेजिटेबल ऑयल और सीड ऑयल के कंजम्पशन से, कितना सैचुरेटेड फैट खा रहे हो। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द basis of healthy constituents in particular nutrients, carbohydrate, protein and fat, बजाय कि आप ये काउंट करो कि मुझे 2000 कैलोरी खानी है जिसमें से इतना अमाउंट कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, इतना फैट। तो पहले कैलोरी कॉन्शियस होना बंद कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम मेंबरशिप लेना है और जिम जाना है, या आप क्या पुश करना है, खुद को प्रेशराइज करना है कि जिम जाना है तो आप एक्सरसाइज करोगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप सोचते हो कि एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, मुझे करनी है, तो आप घर पे करिए, सिंपल वे में करिए, वॉक करिए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए, थोड़ा लाइट जॉगिंग करिए, साइकिलिंग करिए, जो आपको पसंद है, म्यूज़िक लगा के डांस करिए, या आपको एब्स करना है या योगा करना है, मेडिटेशन करना है, जो आपकी पसंद है उसके हिसाब से करिए। एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट तभी आता है जब आप विदाउट एनी स्ट्रेस कि मुझे वेट लूज़ करना है या मुझे फिज़िकली फ़िट करना है या मुझे जिम दौड़ना है, उस स्ट्रेस के बिना करोगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। ईट फूड विदाउट स्ट्रेस। एक स्ट्रेस ईटिंग बहुत ख़राब चीज़ है, एंड स्ट्रेस जिमिंग और स्ट्रेस वर्कआउट बहुत ख़राब चीज़ है। दोनों चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, या इसमें जो मैंने आपको पॉइंट बताया इसमें एक ऐड कर ले कि स्ट्रेस फ्री रूटीन होना चाहिए आपका। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, वो जो कि आपके हाथ में नहीं है, वो अगर हो रहा है वर्क प्लेस रिलेटेड स्ट्रेस या फैमिली रिलेटेड, पर्सनल कुछ भी, तो वो अगर स्ट्रेस है एंड यू कैन बेयर इट, एंड्योर इट, इट्स वेल एंड गुड। लेकिन आप कोई चीज़ कर रहे हो, रूटीन बनाना चाह रहे हो, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो उसका कोई भी हेल्थ बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंड योर मेटाबॉलिक हेल्थ, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू विसरल फैट या बेली फैट जो बहुत डेंजरस है। अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर थिन you can become sick if you're not following a healthy dietary pattern. Only weight or concentrating on the weight is not only the main focus, okay, should not be the main focus. Incorporate physical fitness regime according to your capacity, which is stress free and enjoyable. Okay, incorporate all healthy carbs, proteins and fats in your diet. Don't abstain from eating anything natural. Okay, eat more of fiber rich diet and more of fiber rich complex carbs instead of refined sugars and outside processed packaged foods or beverages of sugary drinks, and focus on healthy fats, more of saturated fats. कितना भी डेटा आप पढ़ लो, saturated fats ज़्यादा बेटर है unsaturated fats से। ठीक है, और प्रोटीन्स का नाम लो तो आप वेजिटेरियन खा के भी प्रोटीन्स डाल सकते हो बॉडी में, और नॉन वेजिटेरियन ले रहे हो तो भी आपको प्रोटीन तो मिलेगा। ठीक है, सो जस्ट एब्सटेन फ्रॉम प्रोटीन पाउडर्स, प्रोटीन शेक्स जो बाहर मिल रहे हैं रेडीमेड, क्योंकि उनमें एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल भी इस चीज़ को फॉलो मत करिए, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हो, इंस्टा पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो कि ये चीज़ हमने यूज़ करा है, दिस इज़ अ प्रिजर्वेटिव फ्री पैकेट, दिस इज़ अ हेल्दी ड्रिंक, दिस इज़ अ फाइबर रिच ड्रिंक, ये इस पैकेट पे लिखा है इसलिए आप फॉलो करो, ये हेल्दी है, ये प्रोटीन शेक जो है विदाउट एडिटिव्स है, प्रिजर्वेटिव्स, इट्स नेचुरल, वेगन, फलाना जो भी है। तो ये सब आप छोड़ दो पढ़ना, क्योंकि लेबल्स जो है ना वो कंपनी अपनी सामान बेचने के लिए यूज़ कर रहा है, लेकिन आप बेवकूफ़ बन रहे हो और आप कहते हो नहीं मैंने तो यूज़ करा ना, ये इसमें प्रिजर्वेटिव फ्री लिखा है, ये हेल्दी जूस है ना इसमें लिखा है कि फाइबर रिच है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो दुनिया के, सॉरी टू से। ठीक है, बिकॉज कोई चीज़ जब पैकेट में जाती है ना तो वो सबसे पहले तो वो नेचुरल जो उसका फॉर्म है वो लूज़ कर देगी, और उसको प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, प्रिजर्वेटिव डालना बहुत ज़रूरी है। पैकेट में पड़ा है भाई, पैकेट में पड़ी चीज़ 4 महीने तक कैसे चल रही है वो तो वो
कंपनी वाले जाने, लेकिन आप तो समझते हैं ना कि आप कोई चीज़ पैकेट में डालते हो और आप सोचते हो 5 महीने तक अच्छा रहेगा, तो कैसे रहेगा जब तक उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डले, एडिटिव्स नहीं डले, प्रोसेसिंग ना हो, वो इंटैक्ट रहने वाला ही नहीं है। नेचुरल चीज़ को तो आप पैकेट में डाल के 4 महीने स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो बेवकूफ़ी निकाल दो दिमाग में से, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है, कार्ब कंट्री, इंडियाज बीन बिंजिंग ऑन बिरयानी एंड पिज़्ज़ा दिस ईयर, लेट्स गिव प्रोटीन एंड मिलेट्स मोर लव। अब इन्होंने कहा है मिलेट्स खाओ, ये खाओ, बट आपको जो अच्छा लगे वो ले। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, कार्ब कंट्री बन रहे हैं, इसलिए हेल्थ प्रोस्पेक्ट भी आप देख लो कि हेल्थ डेटा जो है ना, हम कहीं भी हेल्दी डाइट का दिमाग में जो एक फंडा लेके चल रहे हैं, लेकिन हम हेल्थ की तरफ तो आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि बीमारियाँ तो बढ़ ही रही हैं, कम तो नहीं हो रही हैं। क्विक कॉमर्स एंड फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स रिकॉर्डेड बिजनेस इन ऑन न्यू ईयर्स ईव, काफ़ी सारा बिजनेस हो गया। देन large consumption of carbohydrates, you can say sugars, sweets, ये सब बढ़ रहा है। Continuation or increased supply of junk food. In certain pockets, awareness has grown about increasing protein to calorie, but overall India continues to suffer both a carb surplus and a protein deficit. Mending this equation is very, very necessary. Household consumption survey released last week shows that urban India now spends well over 10% of its monthly food budget on beverages and processed food. My God, इतना सब खर्चा processed food, beverages पे जा रहा है, क्या दिमाग है ना हम लोगों का। With rural India not too far behind, okay. Other countries show similar trend but are less carb addicted. I don't know. In the West, protein tends to be the centerpiece of meal, not rice or wheat. Thus, our diets have been leaning even more carbwards with time, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की तरफ दौड़ रहे हैं। Green revolution came to be and all of society tilt in this direction. Course correction of the same magnitude is needed once again, but with an opposite ambition. Research has clearly indicated carb overconsumption to insulin resistance and systemic inflammation. Metabolic health बिगड़ेगी, insulin resistance होगा, खाते जाओगे insulin रिलीज होता जाना है and resistant हो जाएगा बॉडी, तो वो नेचुरली फिर आपका जो है इफेक्ट इंसुलिन का है वो नहीं आएगा एंड आप बीमार हो जाओगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। उसी की वजह से ही हेड टू टो जितनी भी बीमारियां होती हैं, मेंटल इलनेस से लेके फिजिकल प्रॉब्लम्स, जितने भी ऑर्गन्स में इश्यूज़ हैं ना, वो होने चालू हो जाएंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम है ना, एक ऑर्गन की आप साइड में लेके नहीं चलो, मेरा हार्ट में प्रॉब्लम है तो बाकी बॉडी मेरी काम कर रही है, नहीं भाई, बाकी बॉडी काम नहीं कर रही थी तभी तो हार्ट में प्रॉब्लम हुई है आपके। तो थोड़ा तो सोचिए यार प्लीज़, थोड़ा देखिए, पढ़िए कि जब बॉडी में प्रॉब्लम शुरू होती, छोटी सी भी प्रॉब्लम शुरू होती है ना, तो वो ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। मैं डायबिटीज़ को सिर्फ एक ग्लूकोज इशू लेके नहीं चल सकती, डायबिटीज़ एक पूरा सिंड्रोम है जहाँ सब ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जब आप एक छोटी सी चीज़ इंसुलिन को हैंडल नहीं कर पा रहे, प्री डायबिटिक से डायबिटिक हो गए हैं एंड फिर पूरे ऑर्गन्स उस ग्रास्प में आ रहे हैं, ग्लूकोज बढ़ी हुई है, वही सब ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है, इन्फ्लेम्ड बना रही है बॉडी को, ऑक्सीडाइज कर रही है। तो आप जो चीज़ एक स्पार्क की तरह शुरू हुई है वो एक आग बन गई है आपकी बॉडी में। तो आप ये नहीं सोच सकते मेरे हार्ट में प्रॉब्लम या माइंड में इशू है या मेरे पैर में इशू है या मेरे कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है या मैं बीमार हूँ तो वो मेरे एक पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड है, नहीं, वो चीज़ शुरू हो गई है पूरी बॉडी में, मेटाबॉलिक हेल्थ बिगड़ी हुई है और वो चीज़ फिर आपको अफेक्ट कर रही है एक डिज़ीज़ की तरह। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम तो आपको दूसरी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है। आपको डायबिटीज़ है तो दूसरी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, आप मेंटली इल है तो दूसरी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स उसकी ग्रिप में आ जाएंगे। डोंट टेक दिस थिंग लाइटली प्लीज़। मोर शॉकिंगली इवन डायबिटिक्स कंज्यूम हाई लेवल्स ऑफ कार्ब्स हियर। नाउ इसमें बताया कि आर डाइट कैन ऑल्सो डू विद मोर लो GI कार्ब्स, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, हाई फाइबर हो, विच लोअर शुगर स्पाइक्स इन द ब्लड। शुगर स्पाइक ही सबसे बड़ा इशू है, जो वेरिएबिलिटी होती है ना आपके शुगर में, हाई लो फ्लक्चुएट होता है ना, एक स्टेबल प्लेटो में नहीं रह रहा, एक लोअर स्पाइक नहीं रहता था, वही सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही हो रही है दैट यू आर हैविंग वेरिएबिलिटी इन योर ग्लूकोज स्पाइक्स, यू आर हैविंग मोर ऑफ हाई स्पाइक्स फॉलोड विद हाई इंसुलिन स्पाइक्स. So we require more of mindful eating. That's the key to maximize how many more New Year parties we get to celebrate.
Celebration is not only eating more of refined things or fancy foods or junk food or processed food. Celebration is eating mindfully, that whatever you're putting in your mouth is going to affect your body and your health. So, with this note, keep eating healthy, make it at home, and live longer. Bye.